हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ा था जिसने दूसरा आक्रमण भारत पे किया था। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा आक्रमण जो भारत पे किया वो गजनबी, और तीसरा आक्रमण जो किया मोहम्मद गौरी ने किया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, मोहम्मद गौरी, जब मोहम्मद गजनबी जहाँ रहता था अफ़गानिस्तान की साइड, वहाँ पे एक छोटे से क्षेत्र में मोहम्मद गौरी नाम का शासक बना। और उसने फिर मोहम्मद गजनवी के थोड़े रणनीतियों को फॉलो किया और भारत पे आक्रमण करना शुरू किया। देखिए, मोहम्मद गजनवी का मेन उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और ले जाना। उसने सारा का सारा धन लूट लिया था भारत से। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसका क्या था, वो मतलब उस इस्लाम धर्म की स्थापना भी करना चाहता, साम्राज्य भी फैलाना चाहता था, प्लस उसका धन भी लूटना चाहता था। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। देखिए, मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, मैंने जैसे कि आपको बताया 1173 के समथिंग शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। ठीक है, वहाँ पे गौर वंश चल रहा था जहाँ पे शहाबुद्दीन जो था वो गौर वंश का शासक बना। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पिता था। इसने भारत में पहला आक्रमण 1175 में किया मुल्तान के विरुद्ध। जो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत के मुल्तान। मुल्तान एक राज्य है, उसमें हुआ था। ठीक है, पहला आक्रमण 1175। इसमें पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो कब हुआ था, तो 1175 में हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो भारत में हुआ था वो हुआ था 1178 में। कहाँ पे? गुजरात के पाटन में। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड था, जो जिसने गौरी को बुरी तरह हराया था। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? भारत के जो गुजरात में पाटन जगह पर रहता था, उसने मोहम्मद गौरी को हराया था। देखिए, ये जो भीम सेकंड था ना, देखिए भीम जो सेकंड था, ये और इसकी माँ मिलके वहाँ का शासन चलाती थी, चोल वंश का शासन। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर रणनीति बनाई और मोहम्मद गौरी को हराया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गौरी को किसने हराया, तो भीम सेकंड ने हराया। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद गौरी ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ युद्ध किए भारत में, उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। देखो, पढ़ने के लिए मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमें तो वही पढ़ना है ना जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा पढ़ के करना क्या है? एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब IAS की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज हमें उतनी NCERT के हिसाब से और SCERT के हिसाब से तो हो ही जानी चाहिए। देखिए, तो कुछ मोहम्मद गौरी ने युद्ध किए, उसके बारे में देखते हैं। पहला युद्ध जो भारत में किया, तराइन का प्रथम युद्ध किया 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है, पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कर लिया तराइन का युद्ध, तराइन जगह पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? गौरी हारा, पृथ्वीराज चौहान जीता। हिंदू जीता, मुस्लिम हारा। ठीक है, दूसरा युद्ध किया, उसमें क्या था? उसमें 1192 में किया, जिसमें क्या गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। इसमें गौरी की विजय हुई। इसमें पता है क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती कर दी। उसने जब युद्ध किया उसके बाद उसने गौरी को हारने के बाद उसको दया के रूप में छोड़ दिया कि जाओ तुम। और उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जब भी गौरी हमला करेगा तो हम कभी भी उसे पराजय कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी की तैयारी इतनी अच्छी होती है, 1 साल से वो तैयारी करके वो दोबारा आक्रमण किया तो उसने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो नया किया होगा। और एक बार आक्रमण करने में उसे समझ में आ गया कि कमजोरियाँ क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसके समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, जो तीसरा युद्ध किया उसने 1994 में चंदावर का युद्ध किया। किस किस के बीच हुआ चंदावर का युद्ध? गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई। अब देखिए, मोहम्मद गौरी क्या करता है? मोहम्मद गौरी वहाँ पे क्या कहते हैं, शासन नहीं करता, थोड़ा बहुत धन लूटता है और वहाँ पे अपने, जैसे कि आप कहीं पे शासन करना चाहते हो और आपको जैसे समय नहीं है, तो आप क्या, समय नहीं है और वैसे भी जो सेनापति वगैरह होते काम करने के लिए, उनको सौंप देता है उस जगह का राज्य और वो चला जाता है वहाँ से। तो गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए उसने क्या कहा, वो गजनी चला गया। ठीक है, गजनी जाने के बाद उसको 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या हो गई। अब गुलाम कौन कौन थे? एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था खिलजी वंश का संस्थापक जो बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसी तरीके से फिर गुलाम वंश की स्थापना होगी। कुतुबुद्दीन जो था सेनापति था जिसको सौंप के गया था, उसकी मृत्यु के बाद अब गुलाम था वो, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम के नाम से वहाँ पे शासन चलाया धीरे धीरे। ठीक है, तो आज का टॉपिक
थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते। देखो, मोहम्मद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर शासक बनाया। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ, जिसमें गौरी को भीम सेकंड ने हराया। उसके बाद इसने अपना प्रथम तराइन के कुछ युद्ध किए, जिसमें 1191 में इसने युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता और गौरी हारा। दूसरा किया, उसमें गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हारा। ठीक है। फिर चंदावर का युद्ध किया, जिसमें गौरी की विजय हुई। ठीक है। इस तरीके से उसने गुलामों को अपनी सत्ता सौंप के और वह गजनी लौट गया। इसी बीच 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो गुलाम रह गए थे ना, उन्होंने वहाँ पे शासन किया। तो गुलाम वंश का जो है वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये देख लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कर दिया करो। समझ में नहीं आता है, पढ़ना नहीं है तो बता दो, वो पढ़ना है वो बता दो। क्या ऐसे नहीं चल पाएगा ना, थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है। थैंक यू।